बढ़िया, बहुत बढ़िया। फाइनली ढाबा आ गया भाई, कुछ खाने को मिलेगा अभी। बाइक से लेके, साइकिल से लेके, कार से ट्रक तक सब व्लॉग बना रहे, सब व्लॉग बना रहे। स्क्रैच माय बम। एक टेंशन हो रही है हमें कि ये सारे रोड सूखे हैं, बारिश का है भाई। तो यहाँ पे इस स्पॉट पे टेस्ट कराते हैं चिक्की को, और यहाँ पे फ्लेवर्स आप देख सकते हो क्या। बारिश 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 बारिश, भगवान ने बोला ले बारिश कर ले, अब जो करना है। कल हम जा रहे हैं ट्रिप पे, और ये सारा मेरा सामान मैं कोशिश कर रहा हूँ पैक करने की। इन सबको उठा के मुझे डालना है मेरे इस वाले बैग में, इस वाले में नहीं, इस वाले में। इस वाले में मेरे मैडम का सारा सामान है। 11 बज गए ऑलरेडी। अब हम जा रहे हैं सोने। सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि बैंगलोर से बाहर निकलने का मतलब है जल्दी निकलना, वरना ये शहर आपको निकलने ही नहीं देती है बाहर। सुबह के 3:30 बजे, और ये हमारा सारा सामान रेडी है। बस अब निकलने की तैयारी हो रही है। थोड़ी देर में बस निकलने की कोशिश करते हैं। हमेशा ऐसे होता है, लेट ही हो जाते हैं निकलते निकलते। ऑलराइट, मिलते हैं गाड़ी में। हे गुड मॉर्निंग। आज है 16, 17, 18, मैं डेट ही भूल गया हूँ। आज है 18 तारीख। सुबह के 5 बजे हैं और हम निकल गए घर से। सामान सारा लेके लाद दिए हमने गाड़ी के अंदर, और हम निकल पड़े हैं इस टाइम पे। और इस टाइम पे निकलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस टाइम पे नहीं निकले तो आप 2-3 घंटे बैंगलोर के ही सैर करते रह जाओगे। हमारा ये जो ट्रिप है ये लंबी से थोड़ी लंबी होगी। तो ये ट्रिप होगी पूरी 7 दिन की। हमने यहाँ से शुरू कर दिया बैंगलोर से, और अब हम जाएंगे बैंगलोर से। फर्स्ट डेस्टिनेशन होगा हमारा उडुपी। उडुपी में हम रहने वाले हैं 3 दिन। ऐसा आज क्या है, सैटरडे। हम ट्यूसडे तक उडुपी में रहेंगे 3 दिन। वहाँ से ख़त्म करने के बाद सामान वामान उठा के हम निकल जाएंगे गोवा। गोवा में हम रहेंगे ऑलमोस्ट 4 दिन के लिए, और नेक्स्ट सैटरडे को हम आएंगे रिटर्न होके वापस। तो हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। उडुपी पहले भी जा चुके हैं हम, बट एक्साइटमेंट लेवल अभी भी उतना ही जितना पहली बार थे, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है। और हम जा भी रहे हैं वापस सेम जगह पे जहाँ पे हमने पहली बार जाके स्टे किया था। सुबह सुबह निकलने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही होता है कि ट्रैफिक नहीं होती उतनी, और कोई फ़ायदा नहीं। नो बेबी, इन यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब ऑडियो, यूट्यूब म्यूज़िक, वीडियो ऑडियो म्यूज़िक सब चला दो। अरे भाई, साइकिल दिखा ही नहीं। लाइट रिफ्लेक्टिंग जैकेट। सुबह 5 बजे ये हाल है ट्रैफिक का बैंगलोर के अंदर। हम सोचे सुबह हम बहुत जल्दी निकल रहे हैं तो ट्रैफिक मिलेगा ही नहीं, और हम निकल जाएंगे सुट 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 करके एकदम आराम से। और ये हाल है सुबह 5 बजे भी। मैं बताना भूल गया कि मैं गाड़ी में इतना एक्साइटेड था बैठने के लिए और निकलने के लिए, कि मैंने अपना ओडोमीटर का जो ट्रिप बी है, मैंने उसको 0 कर दिया था। पर मैंने वो सीक्रेट रखा, आप लोगों को दिखाया ही नहीं, भूल गया मैं बताना। और इस ट्रिप में जो हमारी टोटल जर्नी है, जो मैं बता रहा था, यहाँ से उडुपी, और उडुपी से फिर गोवा से बैंगलोर। स्क्रीन पे देखिए, मैं अभी डाल देता हूँ अपना मैप। तो ये है हमारा पूरा जर्नी। कंप्लीट ट्रायंगल बना के वापस आएंगे हम। और ये टोटल जर्नी होगी करीब 1200 किलोमीटर की, मतलब डेस्टिनेशन टू डेस्टिनेशन। अब एक बार डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद वहाँ अंदर चक्कर लगेंगे, तो मेरे हिसाब से 1500-1600 किलोमीटर की टोटल जर्नी होनी चाहिए।
ट्रिप ए और ट्रिप बी मैंने 0 कर दिया था। इससे मैं अपना एवरेज भी देख लूँगा। मैं चला रहा हूँ टाटा टियागो 2019 मॉडल। जो सबसे बढ़िया चीज़ है इस गाड़ी की वो है इसकी एवरेज। दूसरी चीज़, छोटी गाड़ी है, कहीं भी डाल दो, स्पेशली बैंगलोर जैसी जगह पे जगह ही नहीं मिलती है, इसको कहीं भी घुसा दो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था एवरेज की। आराम से हाईवेज पे मुझे निकाल के देती है 22, 23, कभी कभी 24, पर मोस्टली 22, 23 निकाल के दे ही देती है। देखते हैं इस पूरे ट्रिप में। अब इस पूरे ट्रिप में हाईवेज की भी जर्नी होगी, घाट सेक्शन की भी होगी, सिटी की भी ट्रैवल होगी, सब मिला के देखते हैं ऑन एन एवरेज कितना ये मुझे तेल निकाल के देती है पर लीटर। किसी एंगल से ऐसा देख के लग रहा है कि सुबह के 5:30 बजे हैं। सब कहाँ जा रहे हैं सुबह 5:30 बजे? कौन सा ऑफिस खुलता है 5:30 बजे? सब जा रहे हैं कहीं ना कहीं। हम तो जा ही रहे हैं, साथ में सब जा रहे हैं। तुम भी पीछे देख के चला रहे हो। All these motorbikes are coming in a group ना, correct. so they're feeling frightened when they are going off alone. Missing out on someone. कि मेरा भाई तो रह गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Why? Just be. सब दूध लेने जा रहे हैं सुबह चाय के लिए। क्या हो गया? दिल टेक सवारी लग रहा है। टोल पे सवारी? भैया हम गलत लेन में आ गए, तुम सवारी ले रहे हो। सबको बिठा लो। नहीं, अरे भैया, क्या भैया, ये सब लोग से पैसे लेके वो टोल भरेगा वो। All the bikers are there. मेरा वाला गाड़ी का Oh, नंबर so है। many bikers. ओ वाह, Nice, na? अच्छा लग रहा है देखने। वैसे कट No. भैया, तुम जा रहे हो कि रुक रहे हो? आगे से रुक रहे हो, लाइट तो जला लो। this side अभी on your left. लेफ्ट में कटना। तुम लोग सब भी स्कूटी भी, बाइकर्स गैंग के साथ स्कूटी भी। ओ मेरा कट भी तो है इधर। तुम जाओ भाई। From the front of him, if I go, then I'll miss the cut. I feel. Then we'll have to go to Goa only straight. बहुत बढ़िया, बिना हेलमेट, बहुत बढ़िया, फ्रेश फील करोगे। What is run truck stand? भाई उजाला भी होने लगा है और हम अभी भी बैंगलोर में ही फंसे हुए हैं, बाहर निकल ही नहीं पा रहे बैंगलोर से। क्या करें भाई हम अच्छा खासा ऊपर हाईवे से जा रहे थे, गूगल ने बोला नीचे से चले जाओ। हम नीचे आ गए, अब गूगल कह रहा वापस चले जाओ, यहाँ ड्राम है शायद। अब हो गया 6:30 बजे, 1.5 घंटे के बाद जाके हमने बैंगलोर क्रॉस किया। अब हमने ये ट्रिप जुलाई में क्यों प्लान किया था, काफ़ी महीनों से प्लानिंग चल रही थी हमारी। जुलाई में हमने इसलिए किया क्योंकि जुलाई में होती है बारिश ताबड़तोड़ वाली, और हम कवर कर रहे हैं वेस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया, पूरा कोस्टल एरिया। उडुपी जाने का बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि इसी साल की शुरुआत में हम जहाँ गए थे उडुपी, और जिस जगह गए थे, जिस जगह पे हम रुके थे, हम दोबारा वहीं जाके रुक रहे हैं। एयरबीएनबी लिया था हमने। प्रॉपर्टी बहुत ही सही लोकेशन पे है, बिल्कुल सी के पास। हम रोक नहीं पाए अपने आप को जाने के लिए। प्रॉपर्टी में एक्सेस और बीच का इतना इजी एक्सेस है और इतना सही जगह पे लोकेशन बना हुआ है। आपको क्या करना है, आपको अपने रूम से निकलना है, थोड़ी सी गार्डन एरिया है, उसको क्रॉस करना है, गेट है प्रॉपर्टी का, गेट खोलना है। गेट खोलने के साथ आपको छोटी सी सड़क दिखेगी, मुश्किल से 10-12 फीट की होगी। आप सड़क क्रॉस करोगे और जैसे ही सड़क क्रॉस करोगे आपके पैरों तले ज़मीन खिसक के रेत आ जाएगी, आप बीच में हो गए। बिल्कुल ही बीच फेसिंग प्रॉपर्टी है, और हम जा भी दोबारा इसलिए रहे क्योंकि हमें इस जगह से प्यार हो गया है दोनों को। पाकशाला है यहाँ पे खाने के लिए, नहीं खाएंगे पाकशाला, इडली खाएंगे। What is पाकशाला? रेस्टोरेंट लाइक Oh, yeah. एम्पायर। Oh, like Empire. और हमने ये बारिशों का टाइम क्यों चूज़ किया है, क्योंकि बारिशों में वेस्टर्न इंडिया
अलग ही खिल के निखर के उभर आती है। हरियाली एकदम मस्त, ग्रीनरी, ठंडा ठंडा वेदर, क्लाउडी क्लाउडी जैसे अभी दिख रहे हैं आपको, बादल बादल वाले वेदर। और सबसे बढ़िया चीज़ जब आप ट्रैवल कर रहे हो, हल्की हल्की बूंदाबांदी जब शुरू हो जाती है, छींटे दिखते हैं आपको बूंदों की आपके सामने वाले शीशे पे गाड़ी के, और तब उसमें आप जब चलाते हो। ये टोल कौन सा है? ये नीलमंगला वाला टोल है क्या? ठीक है, जो भी टोल है जाना तो पड़ेगा। तो हाँ, वो जो हल्की हल्की बारिश होती है और उसमें जो ड्राइव होता है, वो इतना सुकून भरा ड्राइव होता है, मैं बयान नहीं कर सकता। उसी को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं हम, मस्त एकदम बारिश में भीगते भीगते। उदुपी से निकल के जब हम गोवा की तरफ जाएंगे तो वो पूरा का पूरा ड्राइव मेरे लिए नया है। हम पहले भी जा चुके हैं उदुपी, गोवा भी पहले जा चुके हैं, बट ये जो ड्राइव है इसको हम पहली बार कवर करेंगे और कम्प्लीटली कोस्टल ड्राइव होगी। अब हम ढूंढेंगे कोई जगह जहाँ पे रुक के थोड़ा पेट पूजा कर सके। ये भी सही जगह था ना? कदम अब कदम 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 अब कदम पार कर दिया हमने। भाई सिटी से निकल के जो चैन, सुकून, शांति मिलती है ना हाईवे पहुंचने के बाद, वो बोल नहीं सकता भाई। अच्छा, हमारा टोटल अभी का जर्नी आई थिंक 320 के आसपास किलोमीटर का है, और जब हमने शुरू किया था तो 6 घंटे दिखा रहे थे। 1.5 घंटे की सफ़र बैंगलोर में ही पार करते करते अभी अब दिखा रहा है टोटल जर्नी टू डेस्टिनेशन 5 घंटे 40 मिनट। मतलब हमने जितना 1.5 घंटा स्पेंड किया उसका कोई वैल्यू ही नहीं, सब खत्म, सारा टाइम बर्बाद। ये सारे बाइकर्स का गैंग आ रहा है एकदम मस्त, फुल एंजॉय, फुल रिलैक्स, फुल चिल। But in the rain, the only problem with bikes is the rain. अच्छा, ट्रिप्स तो हमने बहुत सारे करी है पहले भी, मगर इस बार पहली बार है कि हमने कैमरा उठाया है और आपको साथ में लेके जा रहे हैं। सब मिल के चलेंगे, कोई अकेले नहीं जाएगा, सब मिल के जाएंगे साथ। 1.5 घंटा गाड़ी चलाने के बाद अब लगने लगी है भूख। सुबह कुछ खा के नहीं निकले थे क्योंकि हम उठ रहे थे करीब 3 बजे, और उसके बाद कहाँ 3 बजे उठते ही भूख लगती है। अब निकलते साथ भूख लगना शुरू हो गया। कोई ढाबा ढूंढ के गाड़ी लगा देंगे और कुछ खा पी लेंगे। यहाँ पे नहीं सही लग रहा है, क्या है खाना हमें इडली है, मगर इडली सबसे सेफ है ट्रैवल के टाइम में। आपका पेट खराब ही नहीं होगा क्योंकि इडली पहले से ही खराब है, और क्या खराब होगा। वो रखते ना एक दिन उसका बैटर बना के, तो वो पहले से ही खराब है, और क्या खराब होगा इडली, तो सबसे सेफ है वो। हम कोशिश करेंगे इस ब्लॉग को पूरा रॉ रखने का, जितना हो सके रॉ रखेंगे। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, जो आता जाएगा आपको दिखाते जाएंगे। फाइनली ढाबा आ गया भाई, कुछ खाने को मिलेगा अभी। देखते हैं कि क्या है हमारे पास इस ढाबे पे। तो पहले हम ढूंढेंगे वॉशरूम कहाँ पे है, उसके बाद जो करना है वो करेंगे। जाते हैं हम वॉशरूम। वॉशरूम तो साफ़ सुथरा था एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये जगह भी सही है, बिल्कुल पार्किंग वगैरह भी सही है यहाँ पे। ये है एंट्रेंस। या कॉफ़ी भी है यहाँ का, कॉफ़ी बहुत सही है। पहले भी एक बार रुका था हम लोग गलती से यहाँ पे, इस बार हम जानबूझ कर रुके क्योंकि यहाँ का कॉफ़ी भी बहुत बढ़िया है। और इसके आगे जाके पता नहीं कहाँ मिलेगा बढ़िया वाला। वाटर बॉटल है, नथिंग एल्स ना। हमने मंगवाया है इडली और वड़ा। मैं भूल गया था क्या वड़ा मंगवाया था, डोसा याद आ रहा था, इडली डोसा और कॉफ़ी। टूट पड़ो भाई खाने पे।
इसका बड़ा सही है, इसमें तेल नहीं है ज़्यादा, चिप चिप नहीं कर रहा है तेल से। है यहाँ पे है देखो तेल, But it's not that. पर उतना नहीं है, खाने लायक है। खाना तो साफ़ कर दिया हमने पूरा, कॉफ़ी का वेट कर रहे हैं। कॉफ़ी बोला था पहले लेके आएगा, लास्ट में लेके आएगा तो कॉफ़ी। काफ़ी लोग रुक रहे हैं, काफ़ी लोग ट्रैवल कर रहे हैं इस वीकेंड पे। कॉफ़ी सर, 2 कॉफ़ी। भाई गरम गरम कॉफ़ी आ गए हैं, कॉफ़ी ख़त्म करके निकलते हैं यहाँ से। यू पुट वेरी लेस शुगर बट इट्स नाइस। नाश्ता पानी तो हो गया, अब पेट भर गया है। 1-2 घंटे तक तो नहीं लगेगी भूख। अब सेल्फी टाइम। गाड़ी स्टार्ट कर दी हमने, कर लिया है ये ट्रिप है, हमने कवर कर लिया है 90 किलोमीटर्स। अभी तक का एवरेज है 18.6, जो कि अच्छा है क्योंकि ट्रैफिक भी था। 1.5 घंटे तक तो हम ट्रैफिक में थे, उसके बाद जाके हमने हाईवे पकड़ा, तो उसके हिसाब से तो ठीक है। साफ सफाई करके आ गए, साफ सफाई। प्रॉब्लम ये होती है ना, अगर शीशे में थोड़ी सी दाग होती है तो पकड़ती है आँख उसको, तो वो होती है दिक्कत। Especially तुम्हारी आँख। मेरी आँख। अब टाइम हो गया है चश्मा चेंज करने का। अब हम पहनेंगे असली वाला चश्मा, धूप वाला। ये है ट्रांजिशन। चलो जी, बहुत बढ़िया जगह भैया। यहाँ पे भी एक दापसी, ओ कामत है यार होनी से। Oh yeah. But the Dwarka was nice. हम बोले ना, जो पहले मिलेगा कामत मिलेगा पहले, तो कामत में से जाएंगे, द्वारका मिलेगा तो द्वारका ही मिलेगा। भाई टोल आ गया और ये खाली टोल लेन मिल गया। खोलो, क्या हो गया? पार हो गया? लो भाई पार हो गया गाड़ी के साथ। वैन, ये सामने जो वैन जा रही है, इसने करी है घोटाला। टोल में रुका ही नहीं है, भाग गया साला। Yeah, you didn't wait. रोड बहुत बढ़िया है भाई, मज़ा आ रहा है चलाने में। और मौसम, रोड तो बढ़िया है, मौसम इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है सारा। ऐसा लग रहा है सर्दी होने वाला है, जुकाम गले में अजीब सा लग रहा है। और ये पता है कब ठीक होगा? गोवा जाके। क्योंकि गोवा में दवाई मिलती है बॉटल में, वो दवाई हम उठाएंगे 4-5 बॉटल, उससे सर्दी सही हो जाएगी, होती है सही उससे। तो यहाँ पे कई जगह पे डाइवर्जन्स बना रखी है इन्होंने, बट जैसे मैं कह रहा था कि डाइवर्जन वाली जो रोड है वो बहुत सही बनाई है इन्होंने। कई जगह पे मैंने देखा डाइवर्जन वाली जो रोड है उसमें कोई ध्यान देता ही नहीं है, गड्ढे वड्ढे होते हैं। ये तो गड्ढा नहीं है, ये तो स्पीड ब्रेकर है। तो यहाँ पे बढ़िया है डाइवर्जन वाला रोड। मैं सोच रहा था जब गोवा से उडुपी से जब गोवा जाएंगे तो होगी बारिश, पर आई थिंक उडुपी जाते जाते बारिश हो जाएगी मस्त वाली। बाइकर्स वाले बहुत हैं आज, सब जा रहे हैं। Compared to any of our trips हाँ। today. पीछे तो करीब नहीं तो 50-60 बाइकर्स एक साथ खड़े हुए हैं। सब फन कर रहे हैं भाई लाइफ में। हमारा यही फंडा है, जब तक कर सकते हो आप एंजॉय करो लाइफ को, क्योंकि एक दिन आएगा जब आप नहीं कर पाओगे ये सब चीज़ें। उस समय के आने से पहले एंजॉय करो लाइफ को, घूमो फिरो खाओ, तो लाइफ को एंजॉय करो। क्योंकि आप बैठे रहोगे तो फिर बैठे ही रह जाओगे। निकल जाओ, सामान उठाओ और निकल जाओ घर से, घूम के आओ, कोई जगह देखो, कोई नया एक्सपीरियंस लो लाइफ। यही तो है। देखो और बाइकर वाले आज एंजॉय कर रहे हैं,
Oh, that is, you know they what? do actions, That is, yeah, that is some just sign, sign, to yeah. follow. Oh, he's talking on the. I think he's also making videos. So he's Oh. talking something like this. Maybe पूरी he's दुनिया talking ब्लॉग about बना रही है भाई, the- पूरी दुनिया ब्लॉग बना रही है। बाइक से लेके साइकिल से लेके कार से ट्रक तक सब ब्लॉग बना रहे हैं, सब ब्लॉग बना रहे हैं। कौन नहीं बना रहा है ब्लॉग आजकल? Should we stop for coffee? coffee. But too much crowd is here. Yeah, leave it. No? You see in that small, like the small Chai place ki- you were looking for, no? This He is won't chai ki have- tapri. No, I don't think he has chai. To me, it looks more like This one. this one. This one I think has. I can see one small. चलो भाई चाय निपटाते हैं क्योंकि बहुत चाय की वो लगी है तलब। चलो भाई चाय ब्रेक ले लेते हैं। मस्त बढ़िया जगह पे हैं हम लोग। चाय ब्रेक सी इज कमिंग। Dogesh. He's feeling shy. He's feeling shy. Thinking that scratch my bum. It's so funny, this fella. It's so funny. Come, I'll give you biscuits. Come. सर कॉफ़ी होगा सर? 2 कॉफ़ी करना, शुगर थोड़ा कम डालना, एक पार्ले जी बिस्किट देना। छोटा नहीं है? चलो। सर, वो कॉफ़ी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो। Yogesh. Come here. All this you eat. Not too much. Yeah, it is. You take half. Come. Oh, okay. खा लिया इसने तो पूरा। ये लो, ये भी खा लो। एंजॉय करो। 175 किलोमीटर हमने पार कर दिया बैंगलोर से, जहाँ से हम चल के आ रहे हैं, और अभी तक तो रोड बढ़िया है। मैं जब टोल पे पहुँचता हूँ, पहुँचते जैसे ही अप्रोच कर रहा होता हूँ टोल, तो मुझे हो जाती है कन्फ्यूजन कि कौन से लेन में जाऊँ। मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता, पर मेरे साथ तो बहुत होता है कि लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट वाले में जाओ, राइट वाले में जाओ, और जिस लेन में जाता हूँ वही नहीं चलती है, अगला चलने लगता है। मुझे नहीं पता आप लोगों को भी ऐसा होता है क्या। सबसे बड़ा स्ट्रगल ये होता है कौन से लेन में डालूं गाड़ी। अब देखो ये इसमें मैंने डाल दिया ना गाड़ी, बगल वाला देखो निकल गया। ऐसे ही होता है। अब मैं वहां भी डाल सकता था पर नहीं डाला मैंने वहां। पढ़ो जी, मेरा टाइम है, जल्दी पढ़ो। गुड जॉब। नो ट्रैफिक लाइट है ना, लाइट ही नहीं है, सब अपने मन से जा रहे हैं। हम हासन क्रॉस कर रहे हैं मोस्ट प्रॉबेबली, आई थिंक ये हासन ही है। यहाँ पे रोड थोड़ा सा ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वाले फेज़ में चल रहे हैं, काफ़ी रोड ब्लॉक्ड है। आगे भी देखोगे तो ब्लॉक्ड ही है, और जाना कहाँ है मुझे ये नहीं पता। This side. लेफ्ट है ना? Left. लेफ्ट से कहाँ है? डाइवर्शन है। थोड़ा जाम वाम है, बाकी सब ठीक है। अब यहाँ पे रोड कंक्रीट रोड हो गया एकदम मस्त। हासन क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा, हासन में थोड़ा जाम था। जाम क्या था, वो रोड सही से कंस्ट्रक्टेड नहीं थे, कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं अभी वहाँ पे। बाकी यहाँ पे कंक्रीट रोड है, 4 लेन हाईवे है और काफ़ी स्मूथ है। एक टेंशन हो रही है हमें कि ये सारे रोड सूखे हैं, बारिश का है भाई। हम तो हमने जुलाई में ट्रिप सिर्फ इसलिए करी थी ताकि हम बारिश में घूमे, बारिश में गाड़ी चलाए, बारिश में कई जगह पे रुके, चाय पे एकदम मस्त। पर यहाँ तो सूखा है एकदम। आपको दिखाता हूँ कितना सूखा है, देख रहे हो आप रोड। कहाँ है बारिश? हमारे रास्ते में उडुपी से जब हम बैंगलोर से जब हम उडुपी जा रहे हैं तो नो तो रास्ते में हम रुकेंगे एक जगह पे। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, उसका शॉप है, बेसिकली एक आउटलेट है, उसका नाम है
चिक्की फैक्ट्री। तो वो फेमस है चिक्की के लिए, और हम रुकेंगे वहाँ कॉफ़ी खरीदने के लिए। पिछले बार जब हम आए थे उडुपी तो हम रुक गए थे वहाँ पे, और वहाँ का जो कॉफ़ी है बहुत सही कॉफ़ी वहाँ का। आई मीन कॉफ़ी तो हर जगह मिलता है, पर कॉफ़ी पाउडर वो पीने के लिए नहीं, वो पिलाएंगे नहीं आपको, वो सिर्फ पाउडर दे देंगे, बोलेंगे जाओ घर जाके बना के पियो, यहाँ नहीं पिलाएंगे। तो मेरा फेवरेट, मुझे हेज़लनट फ्लेवर बहुत पसंद है, और उनके पास इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर था हेज़लनट फ्लेवर, और वो चीज़ मुझे कहीं मिल नहीं रही है बैंगलोर में। मतलब हेज़लनट वाली जो फ्लेवर इनके पास थी कॉफ़ी, वो बहुत ही अलग ही थी। तो हम रुकेंगे वहाँ पे कॉफ़ी पाउडर खरीदने, और थोड़ी बहुत चिक्की खरीद लेंगे, वहाँ की चिक्की तो बहुत सही है। पर उसके पहले हमको ढूंढना है वॉशरूम, क्योंकि अगर वॉशरूम नहीं ढूंढेंगे तो फिर वहाँ तक जा नहीं पाएंगे। ये आ रहा है ना होटल, यहाँ पे मिल जाएगा वॉशरूम? नहीं मिल जाएगा, यहाँ पे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा वॉशरूम। वॉशरूम अंदर में होगा वॉशरूम, यहाँ मुँह हाथ धो लेंगे। डन भाई, वापस आ गए हम इस वाले ढाबे पे रुक के, जो पिछले वाले ढाबे से जितनी कॉफ़ी चाय पी थी हमने, वो हमने इनको दान दे दिया, और फिर से दोबारा इनके यहाँ से हमने कॉफ़ी ले ली। अब नेक्स्ट ढाबा ढूंढेंगे घंटा सवा घंटे बाद, फिर चलते हैं अपना उडुपी की ओर। क्या मस्त सीनिक रोड है, देखो। ऐसे रास्ते से गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आता है ना, शांति, हरियाली, नारियल के पेड़, ग्रीन ही ग्रीन हर जगह। ये तो गलत है, कॉपीराइट आ जाएगा। भूल जाता हूँ मैं गाना बंद करना। इसके है ले कॉपीराइट। हम पहुंचने वाले हैं हनबल चिक्की फैक्ट्री, जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे, और मुझे लेना इसलिए पड़ रहा है, जाते वक्त यू टर्न लेके आना पड़ेगा मुझे वापस। उस रोड के उस साइड में होगा वो, राइट साइड पे, और लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वापस आ रहे हैं तो यहाँ से आएंगे नहीं वापस, हम तो सीधा गोवा जाएंगे, गोवा से आएंगे बैंगलोर, तो वो हेज़लनट फ्लेवर का इंस्टेंट कॉफ़ी मिस हो जाएगा मेरा। All flavors of चिक्की। चिक्की के कई सारे फ्लेवर्स मिलते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ ये है, पिछली बार जब हम आए थे तो उन्होंने टेस्ट कराया था, इलायची फ्लेवर, पान फ्लेवर, और क्या था, चॉकलेट, और क्या था, जैक फ्रूट फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, पेपर फ्लेवर, और बहुत सही टेस्ट था चिक्की का। और छोटे छोटे पैकेट्स में डाल के बेचते हैं वो रहा चिक्की फैक्ट्री, रेड कलर का। आगे दिख रहा है आपको? पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख गया चिक्की फैक्ट्री। सी देयर इज अ कट हियर ओनली। Okay, yeah, correct. But the car, it's okay. Is it Goa? No, Yeah, yes, it's it is, Goa. it is. But there's a big. गड्ढा गुड्ढा। Mm, ओ मैनेज हो जाएगा मेरा गाड़ी का। बहुत बढ़िया। Tell me stop. क्यों? Maybe no. हम नहीं रुकेंगे पर रुकने वाले में से नहीं है हम। तो ये है हनबल चिक्की फैक्ट्री। पिछली बार जब आए थे तो यहाँ पे अपना वो डाला था हमने, लॉटरी, लकी ड्रॉ, कुछ नहीं निकला, फिर भी आ गए दोबारा। यू गॉट समथिंग? It's not soft. No, not soft. See this? They're same. Then why is it that? Maybe last time it was chocolate. अच्छा, यहाँ पे कॉफ़ी से रिलेटेड चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। और मेरा जो कॉफ़ी जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो है, क्या था, हेज़लनट, उस साइड होगा शायद। ओ ये रहा, ये कैरमल, चॉकलेट, ये है हेज़लनट, ये मैं इसकी बात कर रहा था। ये मतलब इतना ऑसम है ना ये आपको टेस्ट करना चाहिए। प्लीज़ नॉट डैमेज एनी प्रोडक्ट्स है, डैमेज तो क्या करेंगे हम, पेट में जाएगा सीधा। ये भी हेज़लनट, ये भी हेज़लनट। बास्केट लेके आता हूँ, बास्केट है नहीं मेरे पास। किधर है बास्केट? ये रहा बास्केट। तो यहाँ पे इस स्पॉट पे टेस्ट कराते हैं चिक्की को,
और यहाँ पे फ्लेवर्स आप देख सकते हो क्या क्या है इनके पास। पीनट कोटेड, कॉफ़ी बार, इतने सारे फ्लेवर्स हैं इनके पास चिक्की के। बाकी सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी है यहाँ पे। ड्राई फ्रूट्स है, मुरकू है, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। थैंक यू। ये कॉफ़ी आ गया। अच्छा, मैं उधर दिखाता हूँ आपको फैक्ट्री चिक्की का, जहाँ चिक्की बनती है उनकी। और ये चिक्की ऐसे पैकेट्स में मिलते हैं, आप पैकेट्स में ले सकते हो, छोटे छोटे पैकेट्स। मसाले, स्पाइसेस, यहाँ बनती है चिक्की। ये है फैक्ट्री, यहाँ हो रही है पैकिंग, चिक्की की पैकिंग हो रही है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ बन रहे हैं मुर्को। अब मैं बता रहा था ना फ्लेवर्स, ये तो भूल ही गया था। आंवला, पाइनएप्पल, रोज़, पान, मैंगो। तो क्या है स्टोन फ्लावर? क्या होता है भाई? सनफ्लाई सुना था आज तक बचपन से। स्टोन फ्लावर क्या होता है? होता होगा कुछ। ये कह रहा था सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये आया था। तो ये बचपन में खाते थे ना लड्डू, वही मटेरियल है पर इनको क्यूब्स में बना रखा है। बिलिंग करते हैं हाउ मच। हो गया जी हमारा शॉपिंग। अब हम निकलते फटाफट से। No, I have tried it. I have tried. Yeah, no, I have tried. I have tried this. That's why I am taking it. I have tried. Yeah, yeah. Oh, this one is softer. Oh, this is softer. This it's the same coconut, na? Classic coconut. It's the same like that only. Is it? What I took was Check once if it is softer. that one harder one. ये soft है भाई. And the soft one you give me, ma'am, 20 pieces. 20 pieces? Yeah, yeah. भाई कर लिया हमने शॉपिंग। बास्केट भर लिया, फिर बैग भर लिया, फिर पर्स खाली कर लिया और आगे बस बैठ गए गाड़ी में। निकलते हैं अब यहाँ से। अब यहाँ पे काफ़ी टाइम तो नहीं किया हमने स्पेंड। कितना टाइम किया होगा? 10 मिनट। 10 मिनट में सारा हिसाब किताब साफ कर दिया हमने। भाई मौसम देखो क्या सही हो रखा है। जितना धूप था वो भी ख़त्म हो गया, अब सिर्फ बादल 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 है। अब लग रहा है ना कि हम बारिशों वाले जगह में जा रहे हैं। अब हो गई भाई बारिश शुरू, हल्की हल्की शुरू हो गई है और अब आ रहा है मज़ा। हमारा डेस्टिनेशन जो हमारा होटल हमने बुक किया है वहाँ तक पहुँचने के लिए है 3 घंटे 10 मिनट। कितना किलोमीटर रह गया? 149, 150 किलोमीटर आसपास रह गया है। धर्मशाला इज द टूरिस्ट स्पॉट अगेन ना, दैट्स अ मंदिर और समथिंग है। लोगों के छाते खुल गए हैं। अच्छा लग रहा है देख के। ये क्या बेच रहा है लाल लाल? Oh, that's not lychee. लीची लगा मुझे वो। मिर्ची, Not getting it. लीचू। यहाँ काफी लोग आते हैं। Fruit only. It looks like ओ lychee ये रोड भी inside. बन गया फिर। Oh yeah. ये रोड बहुत खराब था। Correct. कटांग गुडूं पूरा पत्थर ही तो था यहाँ पे। It is done. भाई ये रोड देख लो, ये रोड उडुपी वाला जस्ट धर्मशाला के बाद ना बहुत खराब था। मतलब रोड था ही नहीं बेसिकली, पूरी पत्थर और वो सब थे, गिट्टियाँ। अब ये हो गया सही। 5 महीने में इन्होंने ये तो कर दिया सही। भाई यहाँ पे जो घाट सेक्शन है ना, इन्होंने इतना बढ़िया बना रखा है। मतलब रोड चौड़े कर रखे हैं और पूरा प्रॉपर मेंटेन रोड है। You feel it. तो पता ही नहीं चलता कि आप घाट सेक्शन पे हो और घाट सेक्शन क्रॉस कर रहे हो। 4 लेन बना रखा है घाट सेक्शन में। और क्या चाहिए? आई थिंक दिस इज शिराड़ी घाट साइड। You don't have to be alone. You don't have to be alone. यहाँ ज़्यादा बारिश हुई है। मैं कह रहा था बारिश कहाँ है, बारिश सारा यहाँ है। हम बस पहुँच नहीं पा रहे थे जल्दी। 135 किलोमीटर्स टू गो। और हमारा अब पहले हम 1:30 बजे पहुँचने वाले थे। हम बीच में ढाबे पे रुक गए और फिर हनबल चिक्की फैक्ट्री में रुक गए। कुल मिला के हमारा जर्नी का टाइम हो गया 1 घंटा और 1.5 से 2.5 हो गया। तुमको रोड दिख रहा है तो जाओ।
भाई पहाड़ों में जब आप चला रहे हो, आप ओवरटेक करना चाहते हो, आपके आगे कम से कम 100, 150, 200 मीटर आपको दिख रहा है रोड खाली है, तब निकालो। कर्व में मत निकालो। अब देखो ये बंदा निकाल रहा है कर्व में, ठीक है, फंस गया ये, मेरे को भी फंसा दिया। ना करो भाई ऐसे। आपको लेंथ रोड स्ट्रेट दिख रहा है, निकालो गाड़ी, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं से भी आप मोड़ पे आप टर्न करके ओवरटेक कर रहे हो आप। बस चाय नहीं है, बारिश है, स्नैक्स है खाने के लिए, बस चाय नहीं है। यहाँ से ओवरटेक कर भी नहीं सकता मैं, ये पीछे वाला आ रहा है। ये क्या हुआ? टेस्टी। ये मखाने हमने उठाए थे जंगल से, बढ़िया बना, बटरी बटरी। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है भाई, बारिश 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 बारिश। भगवान ने बोला ले बारिश कर ले, अब तो करना है। You don't have to be. You don't. ये एक पैच मिला है छोटा सा, जहाँ पे रोड थोड़ी सी खराब है, पर आई डोंट थिंक हार्डली ये 2 मिनट का पैच होगा ये। अब फिर से यहाँ सूखा हो गया, इस जगह बारिश ही नहीं हो रही, बिल्कुल सूखा है। अब आ रही नींद, सुबह से निकले हुए ना, 3 बजे से जागे हुए, 3 साढ़े 3 बजे से जागे हुए। अब आ रही है हल्की हल्की नींद। भाई मैंने गाड़ी रोक दी है क्योंकि झपकी आने लगी है, 1-2 झपकी आ गई मुझे। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा मुँह पे पानी मार लेता हूँ। What is the fruit season right now? कोई fruit वाला नहीं lot है। of fruit there is. There is That's also someone was standing inside. फल से उठाता है शाम को चबाने के लिए। पक्का shit. जामुन। I was reading one article about जामुन। सर इस साल इतना जामुन क्यों हो रहा है? The article says the जामुन के जो पेड़ होते हैं उनको सेंस होता है आने वाले सूखे का। So they have a sense, the jamun trees have a sense that the coming months is going to be very dry. And because of that they start giving more jamun than regular. And that's the reason why the market is flooded with jamuns right now. That is why So, reasonable rates. हाँ, so they said before the scientists could discover that there's going to be a big season, a big lengthy gap of dryness, the jamun trees know it. See. Strange है मगर that's nature, so हो सकता है सच हो। मफिन ही खा लेते हैं, जब तक खाने तक पहुंचेंगे तब तक मफिन खा लेंगे। ओह ये तो पेपर है सर। Sure, I'll take it out. मैंने निकाल दिया। बहुत तेज, ये बहुत तेज। You're not hungry? No, not yet. Yeah, this is a cream-filled muffin. Yeah, I saw. थोड़ा गिर भी गया। कहाँ पहुँचा रहा है ये रोड, हमें पता ही नहीं चला मुझे कौन सी साइड से लेके आ रहा है। बस हम जा रहे हैं मैप की वजह से। गूगल पे इतना भरोसा है कि पहुँचा तो देगा। देखो यहाँ पे मिट्टी का बर्तन, दिस बिग वन है, सो बिग वन, हाउ विल कुक? दिस इज वेरी बिग। दैट इज, इससे एक साइज छोटा कौन सा है? ये छोटा इससे। Oh, then this is fine, no? ये कितना? 450। उसका 600। That is too big. I feel this is fine. या सी चेक इट। This is okay. आम दे सेलिंग, आम मिल रहा है भाई, मस्त वाले, शायद मस्ती है। व्हाट एल्स? ऐसा छोटा में है, छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है।
छोटा नहीं है भाई, हमने ले लिया। हमने ये मिट्टी का इसलिए लिया है क्योंकि इसमें हम बनाएंगे फ़िश, मिट्टी के बर्तन में फ़िश गैस में डाल के, बहुत सही बनती है। आई हैव टू गेट माई फ़ोन, या टू गेट माई फ़ोन। फ़ोन भैया भाई, फ़ोन, बिना फ़ोन का पेमेंट कैसे होगा? पेटीएम लेगा ये। चिंटू दा ढाबा। चिंटू तो मछली नहीं बनाता होगा। Crab World, what is this? I love fish. The seafood is written there also. हम यहाँ पे रुके हैं खाना लेने के लिए, लंच लेने के लिए, क्योंकि वो B&B का जो केयर टेकर है उसने बोल दिया कि भाई खाना तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने किचन बंद कर रखा हुआ है। किचन है नहीं अब उनके पास, फंक्शनल नहीं है उनका किचन। तो हम यहाँ रुके हुए हैं, ग्रैब योर क्रैब, दिखाता हूँ आपको। हम यहाँ रुके हुए हैं इस रेस्टोरेंट पे, क्रैब वर्ल्ड। खाना हमने ले लिया है, होटल से पैक करवा लिया, क्योंकि वो B&B में है नहीं खाना। तो उसने बोला कि भाई आके ऑर्डर करना होगा, या तो फिर लेके आ जाओ। मतलब लेके ही चलते हैं बढ़िया खाना। हम होटल ढूंढे थे तो हमें इतना सारा वेज के रेस्टोरेंट्स मिले ना, तो एक चीज़ अच्छा है, वेजिटेरियंस यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी फूड मिलता है यहाँ पे। फिर अचानक से पूरा अंधेरा हो गया। ये क्लाउड्स आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मुझे नहीं पता आपको क्लाउड्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मगर हमें बहुत खूबसूरत लग रहा है क्लाउड्स। इतना बैरिकेड, ओ भाई साहब, मतलब फुल रोड इज़ बैरिकेटेड। कैसे जाएगा आदमी? साइड से ही जा रहे हैं सब। इसके पीछे पीछे चलता है, ट्रक के पीछे पीछे। मेरे को आने दोगे? नहीं आने दोगे, नहीं आने दोगे, बदमाश आदमी है। तुम आने दोगे? नहीं आने दोगे, बदमाश आदमी। आ जाओ मैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। लो जी, शुरू हो गई बारिश यहाँ पे भी, मस्त। अब मुझे पता नहीं सामान कैसे उतारेंगे गाड़ी से, इसका टेंशन नहीं है। ये रोड थोड़ी सी पतली है, थोड़ी नैरो है ये रोड। दो गाड़ी आ गई तो आपको, एक बड़ी एसयूवी आ गई तब दिक्कत हो जाएगी। वाह, ये सी देख के इतना मस्त लगता है ना। ओए ऑसम भाई साहब, व्यू देखो आप, ये भी ऑसम है। ये रोड, ये शांति, यहाँ कोई नहीं आता। अनटच्ड है भाई ये जगह, बिल्कुल अनटच्ड। हमारा वो कहाँ है? B&B, हमारा B&B इसी रोड पे है। ये है हमारा B&B, ये गेट के अंदर। घुमा लो गाड़ी। ओह भाई साहब, ब्यूटीफुल। कहाँ डालूँ गाड़ी? यहाँ तो बाइक खड़ी कर रखी है, यहाँ डाल देता हूँ गाड़ी। यहाँ साइड में करके यहाँ कर देता हूँ गाड़ी। ये बात भाई 3:30 बजे, नहीं 3:30 से ज़्यादा, 3:40 हो गए। और हमने घर से स्टार्ट करने के बाद उन्हीं सी स्मेल ना, फिश स्मेल इज़ कमिंग। हाँ, घर से स्टार्ट करने के बाद मेरा है किलोमीटर्स 17, नहीं सॉरी, दैट्स द एवरेज है मेरा, किलोमीटर्स 386। एवरेज मेरी दी है गाड़ी 17.9, विच इज़ नॉट बैड। बाहर दिखते हैं, आ जाओ जी, बाहर आ जाओ। ओ भाई, जो हवा चल रही है यहाँ, मस्त हवा चल रही है, मस्त एकदम। तो ये पार्किंग एरिया काफ़ी जगह है इनके पास। तो प्रोटेक्टेड गेट, रात को बंद हो जाती है, मस्त वाली, कोई टेंशन नहीं गाड़ी की। गाड़ी यहाँ पे 2-3 गाड़ी यहाँ लग जाएगी, 1-2 गाड़ी यहाँ लग जाएगी, 1-2 नहीं, 1 गाड़ी। और साथ में यहाँ पे आपको इतनी और स्पेस मिल जाती है। बॉस देख रही है कि क्या सामान निकालना है पहले। अच्छा हुआ बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे, सामान निकालना है। जाके फॉर्मेलिटीज़ करता हूँ, देखता हूँ क्या सीन क्या है। भाई सही है,
ये लॉन एरिया है इनका, जहाँ पे आप बैठ सकते हो आराम से। अच्छा, यहाँ पे चेयर्स वगैरह होती थी, इन्होंने हटा दी। ये लॉन एरिया है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग दिखा देता हूँ आपको मैं। आपको पता नहीं वेव्स की आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, बहुत तेज़ आ रही है वेव्स की आवाज़। अच्छा, ये प्रॉपर्टी यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से पेड़ नहीं आ रही। ये है इनकी प्रॉपर्टी और ये टॉप फ्लोर पे यहाँ पे है, और ये पूरा बाकी जितने फ्लोर्स हैं 1 2 और ये 2, ये सारे एक फ्लोर पे 2 2 रूम्स हैं। जो टॉप है, अरे सॉरी, ये टॉप है, ये पूरा का पूरा रूम है भाई, पूरा का पूरा अपना फ्लोर है, इसलिए बहुत स्पेशियस है। आपको प्रॉपर्टी तक लेके जाते हैं, ऊपर रूम तक। अब मेरे पास सिर्फ एक ही बैग है जो रह गया था, मैं सोचा लेके आता हूँ। फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे है, तो थोड़ी सी चढ़ाई तो है। ये है इसका फर्स्ट फ्लोर, कुछ रूम्स यहाँ पे हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये पीछे की तरफ है रूम्स, आई थिंक ये ऑफिस के लिए काम यूज़ होता है। बाकी यहाँ से अगर आप आते हो, मेरा जो फ्लोर जो जिसमें मैं हूँ वो यहाँ पे है, सिक्योर्ड गेट है, बिल्कुल बढ़िया, किसी का आना जाना नहीं है यहाँ पे। इसको आप बंद कर दो, गेट बंद, और कुछ और सीढ़ियाँ। ये ओपन स्पेस घुसते ही साथ में ये ओपन स्पेस है, यहाँ पर बैठ सकते हो आराम से। हाय रे, थक गया मैं। अच्छा, यहाँ से व्यू, ये गेट है, ये खोल के बाहर बैठ सकते हो आराम से। यहाँ से सी फेसिंग व्यू है पूरा। आपको रूम का छोटा सा टूर कराते हैं। जूते खोलने पड़ेंगे मुझे बाहर, गंदा हो जाएगा गंदा। एक सेकंड होल्ड करो भाई, बहुत सुकून और शांति वाली जगह है। तभी तो नॉर्मली मैं B&Bs पे या किसी भी होटल पे जहाँ पे स्टे करता हूँ, नॉर्मली मैं क्या, कोई भी दोबारा नहीं जाता है। बट कुछ ऐसे चुनिंदा लोकेशंस होते हैं जहाँ पे आपको मन कर ही जाता है कि दोबारा चलें क्या, कि इतनी सही जगह होती है। और ये है रूम, ये एंट्री, ठीक है। घुसते के साथ है राइट हैंड साइड में बेड। सीलिंग फैंस नहीं है यहाँ पे, तो इन्होंने यहाँ पे नॉर्मल फैंस दे रखे हैं इन्होंने। बड़ा सा एक बेड, ये है एक वार्डरोब, और यहाँ से अगर आप जाएंगे ये है वॉशरूम। लाइट चलाते हैं, वॉशरूम भी डिसेंट है, नीट एंड क्लीन है। बड़ा सा मिरर है यहाँ पे सामने, सब कुछ दे रखा है इन्होंने। शैम्पू, कंडीशनर शैम्पू नहीं, सोप होगा उसमें। एक बाल्टी है, शावर है बड़ा सा। यहाँ के हमें मिलता है माइक्रोवेव, खाना वाना गर्म करने के लिए अच्छा खासा है। और ये डाइनिंग एरिया, टेबल है डाइनिंग एरिया के लिए। वॉशिंग मशीन है हमारे पास, आप कपड़े धो सकते हो बढ़िया से। सबसे बढ़िया बात है कि ये लोग साथ में लिक्विड डिटर्जेंट भी देते हैं, तो आपको डिटर्जेंट की कोई टेंशन नहीं है। बर्नर्स है, कुछ क्रॉकरीज है, यूटेंसिल्स जो आप यूज़ कर सकते हो खाना बनाने के लिए। ये है स्पून, बर्तन जो आपको चाहिए होगा, यहाँ पे सब कुछ होगा। नॉर्मली जो B&Bs में होती हैं, पर एवरीथिंग इज़ देयर। खाने पीने के लिए प्लेटें शेटें सब कुछ है। RO है, वेरी इंपॉर्टेंट। पानी आप पी सकते हो मस्त दबा के, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ा सा एक फ्रिज भी है इनके पास। और ये सबसे कोजी एरिया है, यहाँ पर रिक्लाइनर है। 50 इंच का टीवी है, 50 से 55 इंच का टीवी है, मुझे याद नहीं है, पर बड़ा है ये टीवी। और साथ में ये है, अब बैठो यहाँ पे, कुछ खाने पीने के लिए ले लो और यहाँ पे चिल करो एकदम मस्त बढ़िया। और एम्बियंस इतनी प्यारी है पूरी, ऑल साइड्स, बेड की तरफ भी, और इधर इस जितने भी विंडोज़ आपको दिख रही हैं ये सारे ग्लास है, आप खोल सकते हो इसको। बारिश वारिश अगर हो रही हो तो खोल लो पूरा और एंजॉय करो। सारे एरियाज आप खोल सकते हो, और ग्लास है पूरा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, और यहाँ से पार्किंग दिखती है, वो रही गाड़ी मेरी, दिख रही है आपको? मुझे भी नहीं दिख रही गाड़ी, पर है वहाँ गाड़ी, हाँ दिख रही है ना, थोड़ी सी ब्लू कलर की। ये यहाँ पे ये रहा, बहुत ही सही जगह, और हवाएं कितनी सही तेज चल रही है, एकदम मस्त है, फ्रेश। हाँ
जूस वूस पीने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ग्लास की, तो ग्लास भी है यहाँ पर। ये तो भूल गया था मैं। और ये सबसे मस्त, अच्छा इंडोर गेम भी दे रखा है इन्होंने, चेस वेस दे रखा है। और रिलैक्स करने के लिए आपके पास एक झूला भी है, एक स्विंग भी है। यहाँ से आपको पूरा सी व्यू मिलता है, बैठो आराम से चिल करो एकदम। तो ये हमारा BNB, 3 दिन के लिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। 3 दिन यहाँ चिल करेंगे, उसके बाद सामान वामान पैक करके बोरिया बिस्तर उठा के हम निकल जाएंगे गोवा। वो भी एक्साइटिंग है, ये भी एक्साइटिंग था। अभी हम एक्साइटेड हैं, जा रहे हैं फ्रेश व्रेश होने, खाना खाते हैं। काफ़ी लेट हो गया है, आई थिंक 4 बज गया होगा। 4 बज गया है, तो जाके खाना वाना खाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या करना है हमें। मिलते हैं आपसे शाम को फ्रेश व्रेश हो। हम दोनों हो गए फ्रेश नहा धो के, और लंच रेडी है जो हम लेके आए थे वहाँ से, ग्रैब द क्रैब से। हमारे पास है ये फ़िश, किंग फ़िश, कुछ फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस, और ये है प्रॉन करी। तो हम जाके लंच कर लेते हैं और थोड़ी देर आराम करते हैं। मुझे आ रही है नींद भाई, खाना खा के जो नींद आ रही थी ना दबा के, मतलब बिल्कुल थक गया था और होश ही नहीं था। अभी जाके नींद अचानक से खुली तो पता चला कि कितना टाइम हो गया, 8:30 बज गया भाई। भयंकर नींद आ रही थी, मैं सोना नहीं चाह रहा था मगर मैं बिस्तर पे पड़ गया और जो सोया हूँ मैं गहरी एकदम। अचानक से नींद खुली, फ़ोन कॉल आया एक, अचानक से नींद खुली और देखा 8:30 बज गया। मैं बढ़िया है, मैं कहीं जा नहीं पाया आज। कल देखते हैं कहाँ जाना है। नींद खोलने के लिए थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी मैंने उठा ली। बाहर मैंने देखा तो मौसम एकदम अलग ही हो रखा है, मस्त हो रखा है मौसम, फुल एकदम हवाएं चल रही हैं तेज़ तेज़। और दिख तो नहीं रहा होगा आपको कुछ भी, बिल्कुल ही अंधेरा हो रखा है। आगे सी है, ये नीचे का व्यू है, इनसाइड गार्डन व्यू। और सी की आवाज़ इतनी तेज़ है, इतनी रफ है सी, यहाँ तक आ रही है सी की आवाज़। और यहाँ अगर ये वाला गेट खोल के अगर आप बैठ जाते हो तो बिल्कुल अंदर तक आती है आवाज़। तो बस डिनर का वेट कर रहे हैं। ये इनके टाइप्स होते हैं, इनके टाइप्स होते क्या, एक या तो रेस्टोरेंट के साथ इनका टाइप्स है। इनको फ़ोन कर दिया है, वो आके डिलीवर करके चले जाएंगे खाना। वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। तो खाना तो मैंने कर दिया है ऑर्डर, बाकी बस बैठे हुए हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, चिल कर रहे हैं। कल का हम देख रहे हैं प्लान से कहाँ जाएंगे घूमने। अगर बारिश बहुत तेज़ नहीं हुई, ताबड़तोड़ गंदी वाली नहीं हुई, तो हम जाके कहीं घूम के आ जाएंगे। बस हम उम्मीद कर रहे हैं कि शाम क्या तो रात हो गई, रात के टाइम थोड़ी सी बारिश वगैरह हो जाए तो बैठेंगे आराम से बाहर। एकदम बाहर टेम्परेचर गर्म है मगर अंदर आप हो तो AC चल रहा है तब पता नहीं चल रहा है, मगर बाहर तो ह्यूमिड है, काफ़ी है गर्मी बाहर। रिक्लाइनर खुल गया है, बैठ के आराम से हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। ये सबसे कोजी एरिया लगता है मुझे। मिलता हूँ मैं आपसे कल, बाय बाय।